हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुरेंद्र जांगीड़ चैनल पर। अभी आज जो है वो 8 मई हो चुकी है और आगे आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल का जो नोटिफिकेशन होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, नए साल का कहें या फिर किसी भी ईयर का कहें, तो पहला जो नोटिफिकेशन या पहला जो एग्ज़ाम होता है वो आरआरबी पीओ और आरआरबी कलर का ही होता है और ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है। बाकी एग्ज़ाम्स में और इन एग्ज़ाम्स में एक ख़ास बात ये है कि बाकी सभी में आपको मेंस में और प्री में इंग्लिश देखने को मिलेगी। माफ़ी चाहूँगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इंग्लिश देखने को मिलेगी, प्री में भी मिलेगी और मेंस में भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको प्री में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग देखने को मिलेगी और मेंस एग्ज़ाम में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों देखने को मिलेगी, जिसमें से आपको एक चूज़ करना है। चाहे तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, वो भी आपको मेंस एग्ज़ाम में। काफ़ी सारे बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आती है और उनको यही लगता है कि इंग्लिश बहुत लेंथी है। बिल्कुल है लेंथी, जिनको समझ में नहीं आता। आप में से मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो इंग्लिश को यही मानता है कि लेंथी है, समझ में नहीं आती, क्वेश्चन नहीं हो पाते। और लगभग जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट की हम बात करें इंग्लिश में, तो वहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन में से कोई मुश्किल से एक सही होता है, 4 रॉन्ग हो जाते हैं। हिसाब जो है वो 1/4 माइनस मार्किंग की वजह से बराबर हो जाता है। और हमारी गलती ये होती है कि हमें एक तो अच्छे से वोकैब याद नहीं है, वोकैब का जो हिंदी अर्थ है, हिंदी मीनिंग है, या फिर वहाँ पर वोकैब क्या कहना चाह रही है वो हमें पूरा सेट नहीं हो पाता। हम एक मीनिंग पढ़ लेते हैं, उस रिक्त स्थान वाली लाइन को पढ़ लेते हैं, क्लोज टेस्ट वाली जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उस लाइन को पढ़ लेते हैं और जो उसमें आना है ऑप्शन उसको पढ़ लेते हैं। ऐसा सेट करते हैं उसको कि हाँ ये यहाँ पर जो है वो सेट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इस प्रकार से हम उस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो ये इंग्लिश की सबसे बड़ी गलती होती है। और इससे छुटकारा पाने के लिए आपके पास आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल 2 ऑप्शन है। इनमें से आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल दोनों में आपको जो है हिंदी देखने को मिलेगी दोनों में। और जब आप इनका प्री एग्जाम क्लियर कर लोगे तो प्री में तो क्वांट प्लस में मैथ 2 ही सब्जेक्ट आएंगे और मेंस में यदि मैं बात करूँ तो क्वांट मैथ तो आएगा ही। माफ़ी चाहूँगा, मैंने दोनों एक ही बात लिख दी है, क्वांट और रीजनिंग। क्वांट और रीजनिंग तो आपको देखने को मिलेगा ही। एक करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है CA, वो सभी में आता ही है, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। एक कंप्यूटर देखने को मिलेगा। कंप्यूटर जो है वो 40 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और एक मिलेगा आपको हिंदी और इंग्लिश। अब इसमें से आपको क्या चूज़ करना है वो आपके हिसाब से देख लें। मेरा मानना है कि आप यदि हिंदी करते हैं तो हिंदी की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, इसी टॉपिक पर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि आपकी अच्छे से हेल्प हो जाए। और यहाँ पर जो लगने वाले टॉपिक हैं, जो हिंदी की मार्केट से कोई भी बुक लेकर आते हैं तो उसमें समास, संधि, ये काफ़ी सारे टॉपिक आते हैं जो आपको बैंक एग्जाम नहीं करने होते, इनको अवॉइड करना होता है। वाक्य शुद्धि, अपठित, गंडास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से करने होते हैं। और वो टॉपिक करने के बाद हिंदी में जो है लगभग आप ऐसा मान के चलिए 30 से ऊपर स्कोर लेकर के आ सकते हो। मैंने जब पहली बार आरआरबी क्लरिकल मेंस दिया था 2019, 20, 21 की बात है, 21 या फिर 22 वाला, मुझे याद नहीं। अभी 23 वाले में तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया, 22 वाले मेंस क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन हिंदी में उस समय मेरे 27.5 नंबर के आसपास थे आरआरबी क्लरिकल में। तो आपको मैं बताता हूँ कि हिंदी में आपको क्या करना है। एक तरीका तो ये है कि आप अच्छे से जब मॉक लगाते हैं तो उस मॉक में जो हिंदी के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उनसे यदि आप डेली प्रैक्टिस अपनी करें, उसमें आपको प्रत्येक प्रकार का, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन जो मिल जाता है। पठित गंध्यास भी आ जाता है और एंटोनिम, सिनोनिम, एक प्रकार से कहें विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी आ जाते हैं। तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक अरिहंत की बुक आती है हिंदी की, मुझे तो बेस्ट लगी है, मेरे पास है, मैं उसी से प्रैक्टिस अभी कर रहा हूँ। एक अरिहंत, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो, लेकिन ये बुक जो है आप मार्केट से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। बाकी आप हिंदी चाहें तो मॉक टेस्ट जो है वो 2 या 3 प्लेटफॉर्म के यदि आप मॉक टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से भी आपको फ्री और लाइव मॉक टेस्ट मिलता है। लगभग किसी भी यदि आप मॉक टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो एक प्री का, एक मेंस का मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा। तो वहाँ से वो टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया करें। अगर पूरा अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसको सबमिट करके और अपना हिंदी सेक्शन वहाँ से ज़रूर अच्छे से किया करें, तो आपकी हिंदी ऐसे बेस्ट टू बेस्ट हो जाएगी। और आप यदि गाइडली का मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इस बात से दुखी होते हैं कि उनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो आप जो है मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं DPPTX। ये थोड़ा सा बड़ा कोड ज़रूर है, गाइडली से बात की है, इसको कोड को छोटा किया जाए, मैसेज मैंने उनको किया है तो हो सकता है छोटा हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये कोड है। और आप जब एक बार इसको गाइडली का मॉक टेस्ट या गाइडली का कोई भी कोर्स ये कोड यूज़ करके परचेज कर लेते हैं तो मुझे इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि इस कोड से आपको एक तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
ठीक है। और दूसरा मैं बताता हूँ ये कोड वगैरह है वो यूज़ क्यों किया जाता है। ये कोड इसलिए यूज़ किया जाता है, मान लीजिए आप 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट जो है, कोई मॉक टेस्ट हो गया, कुछ भी आप वहाँ पर अगर परचेज़ कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, आपको वो 450 में ही पड़ेगा। और जो भी कैंडिडेट अपना कोड देता है, चाहे कोई भी टीचर हो जैसे मैं भी हूँ, या कोई और भी स्टूडेंट हो जो आजकल मॉक टेस्ट परचेज़ करने में या फिर उसको शेयर करने में मेरी तरह है या किसी और की तरह मैं भी लगा हुआ हूँ, तो यहाँ से कोई परचेज़ करता है तो आपको तो डिस्काउंट मिल गया, आपकी तो हेल्प हो गई। और यहाँ से जो डिस्काउंट मिलता है वही डिस्काउंट, जैसे आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिला तो यही 50 रुपये और जिस भी कैंडिडेट का रेफरल कोड आपने यूज़ किया उसके अकाउंट में भी चले जाते हैं, तो उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो आप जो है मॉक टेस्ट परचेज़ किया करें तो किसी स्टूडेंट का ही कोड यूज़ किया करें, ताकि उस स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए, आपको भी डिस्काउंट मिल जाए। आप यदि मेरे कोड से परचेज़ करते हैं तो मुझे आप स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें या फिर मैसेज में ज़रूर टाइप करके बताएं। नंबर आपको बता देता हूँ 3749, ये लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे। इस पर आप ज़रूर बताएं कि आपने मॉक टेस्ट परचेज़ किया है और आपके कोड से किया है। और इसके अलावा जब आप मॉक टेस्ट परचेज़ कर लेते हैं तो मॉक टेस्ट में आपको क्वांट, रीजनिंग या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, मैं कोई बैंकर नहीं बना हूँ, मैं भी कोशिश में लगा हुआ हूँ। लेकिन आपको यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है क्वांट के और रीजनिंग के क्वेश्चन में, तो आप जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जो नंबर मैंने बताया उस व्हाट्सअप नंबर पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से, जिस प्रकार से उसका शॉर्टकट वगैरह होता है, आपको समझाने की कोशिश करूँ। वैसे भी यदि समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सअप पर जो वॉइस कॉल का ऑप्शन होता है, पहले उसका सॉल्यूशन आपको फ़ोटो खींच करके मैं भेजने की कोशिश करूँगा। उसके बाद वॉइस कॉल पर हम जो है उस क्वेश्चन को समझेंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे हुआ है। तो ये जो है मैंने एक थोड़ा सा अपनी स्टडी में रूटीन चालू किया है। रोज़ाना का आधे घंटे 40 मिनट यदि इसमें लगता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँगा। और दूसरा, उस क्वेश्चन को यदि मैं सॉल्व करूँगा तो मेरी भी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। और मैं जो अभी मॉक टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ वो गाइडली का ही मॉक टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। पिछली बार की यदि मैं बात करूँ 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे आरआरबी पीओ का, भाई साहब बड़ा लेंथ एग्ज़ाम आया था। ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है। अब पिछली बार 2023 में बड़ा ही पैटर्न चेंज करके और मॉक टेस्ट जो गाइडली के जो मॉक टेस्ट थे सेम टू सेम वो पैटर्न डाल दिया था। स्मार्ट किटा वगैरह भी ऐसा मान के चलिए सब फेल हो गए थे। स्मार्ट किटा मैंने पिछले प्लेटफॉर्म पर मेरे पास स्मार्ट किटा ही था, उस समय जब वो मैंने परचेज़ किया तब मुझे बहुत वो लेंथी लग रहा था। मैंने सोचा ये तो गलत ले लिया, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो आसान लगने लगा। जो एग्ज़ाम में आया वो अभी जो गाइडली का पैटर्न बना रखा है, मैंने अभी यूज़ करके देखे हैं मॉक टेस्ट, क्योंकि मैंने यही परचेज़ करा था, तो वैसा पैटर्न वो आया था। हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी एक रोल प्ले हुआ था। मैं मेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाया था, बता देता हूँ क्या रीज़न है। मैंने वहाँ पर क्वेश्चन किए थे 56 किए थे शायद, या 55 किए थे, मुझे पूरा याद नहीं है। 58 किए थे, याद आ गए मुझे। 58 क्वेश्चन मैंने किए थे और श्योर हो गया था कि अपना हो जाएगा। कट ऑफ भी 50 ही नंबर गया था। और रीजनिंग में मैंने लगभग 30 से 32 क्वेश्चन किए थे, वो सारे के सारे एकदम सही थे, उतना ही स्कोर आया हुआ था। और रीजनिंग क्वांट में भी इसके अलावा जितने क्वेश्चन बच गए वो क्वेश्चन मैंने क्वांट में कर रखे थे। लगभग 26 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन मैंने क्वांट में कर रखे थे। लेकिन भाई साहब क्वांट में क्या किया, नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर जो है कम कर दिए। अगर रीजनिंग में कम करते तो मैं मान लेता कि हाँ कोई पजल गलत हो गया होगा, लेकिन क्वांट में गलती नहीं हो सकती। क्वांट में उन्होंने गलत कर दी। मतलब नॉर्मलाइजेशन का इतना खतरनाक खेल था कि उदास होना पड़ा। कट ऑफ उस समय 50 रही थी और मेरे जिस स्टेट से मैंने अप्लाई किया था वहाँ का कट ऑफ 50 नंबर था और मेरे जो स्कोर आया था वो 49 नॉर्मलाइजेशन के बाद आया था। तो काफ़ी निराश होना पड़ा था उस समय। और लेकिन अब की बार सोचते हैं कि ऐसी निराशा न हो, परी और मैन दोनों एक साथ ही क्वालिफाई हो जाएं और हम भी अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो हिंदी के लिए जो मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट वगैरह, आपको बुक बताई है, साथ में मैं हिंदी के लिए आपको जो बुक्स में मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ उस बुक्स का कोई ना कोई एक टॉपिक डेली या 2 दिन से उठा करके और उसका सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाने की। तो ये वीडियो बनाने वाला कैसा ख्याल है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। अगर आपके काफ़ी सारे रिप्लाई कमेंट बॉक्स में आते हैं तो हिंदी का जो भी टॉपिक होगा एक टॉपिक पूरा उठा करके एक दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। उस बुक से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे का टॉपिक होगा। अगर कोई कैंडिडेट खुद उसको पढ़ता है तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, और यदि किसी को समझा कर काम करवाता है तो 1 घंटा या फिर 30 मिनट या 45 मिनट, ऐसा इतना ही समय लगेगा। और उससे हमारी हिंदी जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। और हिंदी ये उन्हीं स्टूडेंट्स को लेना है जो इंग्लिश में वीक हैं। जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उनको हिंदी में प्रयास नहीं करना, क्योंकि उनको तैयारी पहले से इंग्लिश की है, तो वो हिंदी के साथ जो है माथापच्ची उनको नहीं करनी है। ये वीडियो को आप शेयर करिएगा। कोई मॉक टेस्ट यदि परचेज करते हैं तो कोड यूज़ करिएगा और व्हाट्सएप पर मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।